नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने गर्ल चाइल्ड या बेटियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई है। जैसे कि इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम ऐसी स्कीम है जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, आप इसका लाभ उठाएंगे तो आपकी बेटियों के लिए फायदेमंद होगा। तो आइए हम जानते इस वीडियो में जानेंगे कि इस स्कीम क्या क्या अच्छा है, क्या उतना अच्छा नहीं है और क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मनी योद्धा के इस एपिसोड की। तो सुकन्या समृद्धि योजना में पहली बात हम जानेंगे कौन इस अकाउंट को खुलवा सकता है, आपकी कैसे खुलवा सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, फिर इससे आपको क्या टैक्स बेनिफिट मिलेगा और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और लास्ट में हम जानेंगे कि इसको आपको खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए। और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक टिप दूंगा जिससे आपको इससे और ज्यादा फायदा हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट कौन खुलवा सकता है? अकाउंट बेटी के फादर या गर्ल चाइल्ड के फादर खुलवा सकते हैं बेटी के नाम पे। आपकी बेटी 1 से 10 साल के बीच में हो या फिर 10 साल से कम की उम्र की हो तो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये अकाउंट खुलवाने की प्रक्रिया जो है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन नहीं की है, इसीलिए आपको बैंक में जा करके जितने भी फेमस बैंक है, HDFC हो गई, SBI हो गई, ICICI बैंक हो गई, यहाँ पर जा करके आपको ये अकाउंट खुलवाना है। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं क्या आप मल्टीपल अकाउंट्स खुलवा सकते हैं अपनी बेटी के लिए? नहीं, एक बेटी के लिए आप सिर्फ एक अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप 2 अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। अगर आपकी 2 बेटियां हैं, मैक्सिमम आप 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं दोनों बेटियों के लिए। गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शंस डाले हैं इन केस ऑफ ट्विंस या ट्रिपलेट्स, तो मैक्सिमम आप जो अकाउंट खुलवा सकते हैं वो है 3। ठीक है, तो एक लमसम बात यह है कि एक गर्ल चाइल्ड के लिए आप सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको ये अकाउंट खुलवानी है। ये अकाउंट आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी 21 ईयर्स तक आपको ये पैसे मिलेंगे। आपको 15 साल तक आपको पैसे भरने हैं और 15 साल तक आपने जितने पैसे भरे हैं उसके बाद 21 साल के बाद आपको ये पैसे मिलेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस की जानकारी हम बाद में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि आपको कितना पैसा जमा करना है। आप इसमें 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख या 1.5 लाख रुपए तक आप हर साल जमा कर सकते हैं। तो आप 250 रुपए 250 रुपीज से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने अभी जब शुरुआत की थी तो बहुत ही अच्छी थी, 8.1 तक थी, लेकिन अभी 7.6 है हर क्वार्टर में, और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होती है। लेकिन दोस्तों कैच यहाँ है कि इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा PF से 0.5% ज्यादा रहेगी, मिनिमम ज्यादा रहेगी। तो ये अगर आप PF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट जरूर करें, बिकॉज इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको PF से हमेशा ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपने इस अकाउंट को खुलवा दिया लेकिन आपने फॉर इंस्टेंस इसमें पैसे नहीं भरे तो क्या होता है। अगर आपने इसमें पैसे नहीं भरे तो आपका वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन सिर्फ आप 50 रुपए दे करके आप इस अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसका रीएक्टिवेशन प्रोसीजर भी बड़ा सिंपल है। आपको उस ब्रांच में जाना है और फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका जो पेनल्टी अमाउंट है 50 रुपीज का, वो दे करके आप अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी टैक्स बेनिफिट की। तो टैक्स बेनिफिट क्या है इस अकाउंट की? ये अकाउंट दोस्तों एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। इसका मतलब यह है आपको 3 तरह के टैक्स बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। नंबर 1, 80C आपका, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है या फिर आपको 80C के अगर जो कोटा होता है वो अगर आपका फुल नहीं है तो इससे आपका वो 80C का कोटा फुल हो जाता है। आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 80C में आप दिखा सकते हैं।
सेकंड थिंग, जो इसका जो सेकंड एग्जेम्पशन है वो है आपका जो इंटरेस्ट इसमें आपको वो मिलता है वो पूरी तरह टैक्स फ्री है। तो इसके इंटरेस्ट में आपको 1 पैसा टैक्स नहीं लगता है। थर्ड चीज, जो आपका फाइनल लम सम अमाउंट है वो आपको पूरी तरह टैक्स फ्री है दोस्तों। तो इस तरह से आपको जो फाइनल अमाउंट जो आपकी बेटी को मिलेगा वो उसमें उसे 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये स्कीम आपकी एग्जेम्प्ट है, जिसके कारण आपकी ये बेहतरीन टैक्स प्लानिंग स्कीम में साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्या आपको 15 साल या आपको 21 साल पूरी वेट करना होगा पैसे निकालने के लिए? क्या आपको बीच में पैसों की जरूरत हो तो आप निकाल नहीं सकते हैं? गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक आपको बहुत ही प्यारा सा एक्सेप्शन दिया है। वो एक्सेप्शन है, जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो आप या तो उसकी हायर एजुकेशन या तो उसकी शादी के लिए आप 50% ऑफ द अमाउंट निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10 साल की उम्र में अपनी बेटी का अकाउंट खुलवाया है तो 18 साल यानी 8 साल बाद तक की जितनी पूंजी आपने उसमें जमा की है वो आप उसमें 50% ऑफ दैट निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग टेन्योर है, आपका जब आपकी बेटी जब 31 ईयर्स की होगी तब आप उससे निकाल सकते हैं सारे पैसे। तो ये होगी गवर्नमेंट की एक्सेप्शन, किस एक्सेप्शन के सूरत में आप इसमें पैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं उस बोनस टिप की जो मैं लास्ट में आपको देने वाला था कि ये सुकन्या समृद्धि योजना में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये टिप आपको मार्केट में कहीं कोई एजेंट नहीं बताएगा। अगर आप हर महीने 10 तारीख से पहले आप इसमें पैसे डालें तो आपको उस महीने की भी इंटरेस्ट रेट इसमें मिलती है। तो कुल मिला के अगर आप 10 तारीख के बाद इसमें पैसे डालते हैं, फॉर एग्जांपल जनवरी 15 को आप पैसे डालते हैं तो आपको सिर्फ फरवरी महीने से उसमें इंटरेस्ट मिलना चालू होता है। अगर आप इसमें जनवरी 5 को पैसे डालते हैं तो आपको इसमें जनवरी महीने का भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से आपको छोटी छोटी ये जो इंटरेस्ट है एक्यूमुलेट होकर के वो एक बड़ी इंटरेस्ट बन जाती है। और सेकंड बात यह है कि अगर आपके पास 80C कंप्लीटेड भी है और आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इसमें 1.5 लाख रुपए डालें। तो ये क्या है, अगर आप 1.5 लाख रुपए इसमें डालते रहेंगे तो आपको इसमें मैक्सिमम गेन मिलेगा, क्योंकि आपका माना कि आपका 80C का ईयरली कोटा एक्सीड कर जा रहा है, लेकिन फिर भी जो इंटरेस्ट इसमें आपको मिल रहा है और जो फाइनल लम सम अमाउंट जो आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री है। तो यानी ये एक बेहतरीन टैक्स इन्वेस्टमेंट की तरह भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये थी सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी हुई कुछ जानकारी और कुछ बातें। आप कमेंट्स में हमें लिख के बताइए कि आपको ये स्कीम कैसी लगी, और प्लीज इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए और खासकर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी अभी अभी बेटी है, ताकि वो इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो प्लीज आप इसे शेयर करें, लाइक करें और प्लीज मनी योद्धा को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू।